हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सीट नंबर 21 के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सीट नंबर 21 के 20 सवाल लेकर आए हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया कि आपको 20 सवालों में आपको 3 से 4 सवाल हम हर सेट पेपर में मॉडरेट लेवल का रखेंगे, अच्छे लेवल का रखेंगे। आप पूरे 20 तो नहीं रख सकते ना एकदम, हाँ, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जरूर जाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हो जाए हम लोगों की। भाई बिना बातों का, बिना मोटिवेशन तुम लोग जगो कैसे, है ना। तो बेटा देखिए, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट कहते हैं कि भाई सर पढ़ने का टाइम नहीं है, किसी ने बुला लिया, टाइम नहीं है, समय नहीं है, होता है ना, गर्लफ्रेंड होती है, कभी कोई दोस्त यार बोल लेते हैं भैया इन सबको किनारे करो, क्योंकि अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी ना तो सब तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। वो कहावत सुनी ना, अपना चूल्हा जले तो 75 पूछेंगे आके, अपना चूल्हा अंधा रखा हो तो कौन नहीं पूछेगा बेटा खाने के लिए। तो इन शब्दों को मिलाकर मैंने कुछ शब्द बनाने की कोशिश की है, जरा सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। स्टार्ट करें। चलिए सवाल नंबर पहला देखिए क्या लिखा है बेटा। भूसी अनुपात चावल समानुपात खोल अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा यहां पर ऑप्शन दिया पहला सेब सेम मोती अंडा। देखिए जिस प्रकार भूसी जो होती चावल के अंदर होती ना, सॉरी चावल जो भूसी के अंदर होती है कि ना, चावल की भूसी निकलती है, उसी प्रकार जब खोल होता है ना, ये अंडा जो होता है, अंडे के बाहरी जो आवरण होता है उसको खोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, खोल के अंदर अंडा। सवाल नंबर दूसरा, FIT अनुपात HKV समानुपात JOB अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया बेटा, तो क्या कर सकते हैं। देखिए F की प्लेस के लिए बेटा 6 होती है, I की 9 होती है, T की बेटा 20 होती है, H की 8 होती है, K की 11 होती है, V की बेटा 22 होती है ना। इसी प्रकार J की 10 होती होगी, 15 होती है, B की 2 होती है। बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6 में देखा 2 जोड़ा तो 8 हो गया कि नहीं हो गया, 9 में बेटा 2 जोड़ा 11 हो गया कि नहीं हो गया, 20 से 2 जोड़ा 22 हो गया कि नहीं हो गया। यानी जो लॉजिक यहां लग रहा है वही लॉजिक हमें आगे वाले में लगा देना है। यही एनालॉजी होती है बेटा, जैसा लॉजिक यहां मिलेगा वही लॉजिक सेम टू सेम लगा देना हमको। तो 10 में 2 जोड़ा बेटा 12, 12 किसका होता है बेटा, बी का होता है, ठीक है ना। ए सॉरी बी कह रहे हैं, एल का होता है ना, एल का होता है। 15 में 2 जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा, 17, 17 किसका होता है बेटा, क्यू का होता है। और 2 में 2 जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा, 4, 4 किसका होता है बेटा, जल्दी बताइए, डी का होता है। तो आंसर क्या जाएगा, LQD, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा है बेटा, 24 अनुपात 1 26 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आता है बेटा, अगर आता है तो जल्दी से करके बताइए, आ जाएगा कि नहीं आएगा, हम ही बता दे। देखिए 24 लिखा है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर -1। कई बार क्लास में भी हमने कराया है, 5 का स्क्वायर -1 24 है। ये 26 है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेटा 5 का क्यूब +1, यानी जिस संख्या के स्क्वायर किया गया -1 किया, उसी संख्या का अगले में क्यूब करके +1 करना है, ठीक। तो आगे बेटा ये 7 का स्क्वायर -1 है कि नहीं, 7 का स्क्वायर 49 -1 यानी 48। तो आगे किसी बारी होगी बेटा, 7 का क्यूब +1 कितना होता है, 344 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। 7 का क्यूब 343 है, एक जोड़ा 344, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बेटा। चलिए अगले सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बेटा सवाल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, सन्यासी तपस्वी भक्त पारिवारिक। इसके 4 ऑप्शन दिए। ये आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर सवाल हो गया है, इसमें आपको भिन्न बताना है कि इन 4 में से क्या एक भिन्न है। 3 किसी तरह सिमिलर होते हैं, एक चौथा भिन्न होता है, जो भिन्न होता है वही हमारा आंसर होता है, उसी को हमें छांटना होगा। देखिए गौर से देखिए बेटा, सन्यासी तपस्वी और भक्त, ये जो तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, है ना। अर्थात सन्यासी तपस्वी और भक्त को संसारिक मोह माया किसी तरह का नहीं सताता है, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति को मोह माया सताता है। तो आपके लिए क्या डिफरेंट होगा बेटा, पारिवारिक हो जाएगा, ठीक ना। सवाल नंबर 5, NPRT RTVX MOQS HGH JL, इसमें क्या भिन्न होगा जरा चेक कर लीजिए बेटा। N की प्लेस वाली बेटा कितनी होती है, 14 होती है। P की प्लेस वाली बेटा 16 होती है, R की 18 होती है, T की 20 होती है। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 प्लस हो रहा है ना, सब में 2 2 प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है ना। वही लॉजिक क्या है इसमें चल रहा है। देखिए R की प्लेस वाली बेटा 18, T की 20, V की 22, X की 24। तो देखिए इसमें भी 2 2 जोड़ रहा है, 20 2 22, 22 2
24 हो गया बेटा, बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें देखिए क्या चल रहा है, इसकी प्लेस से 13 होती है, ये O की 15, Q की 17, S की 19। इसमें भी देखिए दो दो प्लस ही हो रहा था, 13 2 15, 2 17, 17 2 19 है ना, यहाँ भी हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। G की प्लेस में 7 है, H की प्लेस में 8 होती है, J की 10 होती है, L की 12 होती है। देखिए बेटा 7 में एक जोड़ने पर 8 हो रहा है, बाकी समय +2 हो रहा है ना, यहाँ भिन्न मिल गया आपको, तो आगे नहीं जाना आपको, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए बेटा क्या लिखा है, 63 12 51 43, इसमें भिन्न क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, गौर देखिए, ये जो 63 है, 51 है, 43 है, ये सभी क्या है, एक तरह से ऑड नंबर हो गया है ना, लेकिन 12 जो हो गया आपका ये इवन नंबर हो गया, ठीक है ना। तो किसी तरह से 3 एक तरह सिमिलर होने चाहिए और एक चौथा भिन्न होना चाहिए, ये इवन नंबर हो गया, यानी सम संख्या हो गई, तो यहाँ पे 12 आपका हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 7 क्या लिखा हुआ बेटा, इलाज, डॉक्टर, रोग, चौथा है निदान, पांचवा औषधि, इन सभी वर्डों को क्या करना है, क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह लगाना होता है तो आपको सबसे पहले कोई रोग देगा, रोग हो जाएगा ना, रोग का मतलब 3 नंबर पहले आ गया। अब रोग हो गया, रोग करने के बाद क्या करेगा आदमी, क्या कहां जाएगा बेटा, डॉक्टर के पास जाएगा भैया, तो डॉक्टर को बुला लो भैया, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर क्या करेगा, निदान करेगा, पहले निदान देखिएगा, चेक करेगा, है ना, तो चौथा नंबर हो गया। निदान के बाद क्या हो गया भैया, फिर औषधि देगा, औषधि देने के बाद ही इलाज होगा, है ना, ये और इलाज हो जाता है, ठीक है ना। बात समझिए, आपका क्या क्रम बनेगा, 3 2 4 5 1 के क्रम में लग जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। बेटा देखिए सवाल नंबर 8, लेटर सीरीज का सवाल दे दिया, क्या लिखा हुआ, A-B-B-A $B-A। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, हमने कई बार बताया इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो आपको करना क्या, सारे लेटरों को बेटा काउंट कर लेना, ठीक है ना। काउंट करने के बाद तो जितने भी लेटर होंगे उसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने से क्या होगा कि हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा बेटा। ध्यान से करते हैं, देखिए ट्राई मारते हैं, जैसे कितने लेटर बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब क्या होगा बेटा, 3 गुणे 4 फैक्टर होगा या फिर 4 गुणे 3 बन जाएगा, यही तो बनेगा। तो पहले 3 3 में तोड़ देते हैं, तो 3 3 करके देख लेते हैं बेटा, 1 2 3, अगर 3 में नहीं बनेगा तो 4 में बना लेंगे हम लोग। इसमें देखिए कितने लेटर, 1 2 3, यहां से अलग कर लिया, फिर 1 2 3 अलग यहां से कर लिया, फिर 1 2 3 अलग कर लिया बेटा। ये तो फर्स्ट पेयर है, क्या ये भी फर्स्ट है, सेम टू सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि बेटा ये आखिरी बी है, यहाँ पे ए है, यानी कि ये फर्स्ट नहीं है, तो हम इसको क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब यहां पर आखिरी बी है, यहां पर भी आखिरी बी है, तो हम मान सकते हैं ये वही चीज रिपीट हो गया, यानी क्या चल रहा है बेटा, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से चलेगा बेटा, ठीक है। क्लियर, बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से देख लो, तो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट में यहां पर खाली है ना, यहां भी खाली है, यहां से नहीं क्लियर है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट से देखेंगे, यहाँ ए है, यहां भर दिया ए। अब सेकंड का सेकंड में भी आपका क्या हो गया, सेकंड का सेकंड में भी खाली है, तो यहां पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए हमारा किस नंबर पे ए आ रहा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे ए आ रहा है, तीसरे नंबर पे एक किस ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, एक आपका इस ऑप्शन में मिल रहा है तीसरे नंबर पे, और एक आपका बी ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा चलो ये वाले तो गलत हो गए ना, दो तो गलत हो गए भाई, ये तो ए कह रहा है यहीं पर आ जाइए, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। अब इसमें ऑप्शन थोड़ी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन इसलिए लेना पड़ेगा हमको क्योंकि आगे सीरीज नहीं दिया है जिससे क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम मान लेते चलो पहला वाला हमारा सही है, मान लिया हमने, कंफर्म नहीं है, मान लेते तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी हो गया, ओके, यहाँ पर भी क्या भर दिया, बी भर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ए भर दिया, ठीक, यहाँ पे ए था तीसरे नंबर, फिर ए भर दिया, फिर इसके अगले बी भर दिया, तो क्या हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है कि ए डबल बी, ठीक है, क्या डबल ए बी हो गया ना। ये फर्स्ट का फर्स्ट से सेम कहां रहा, अगर पहला रखते हैं तो गलत हो जाएगा ना, तो यानी पहला भी आपका नहीं होगा बेटा, सेम टू सेम नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला भर, तो यहां पर रख देते हैं बेटा बी, तो ए डबल बी हो गया, यहां पर क्या रख दिया बी, ओके, यहां भर दिया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर हमने क्या भर दिया बी। अब ध्यान देखिए अब मिल जाएगा, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से देखिए यहाँ ए डबल बी है, ए डबल बी यहां भी हो गया, सेकंड का देखिए बेटा डबल बी है, यहाँ डबल बी ए है कि नहीं है, तो सेम टू सेम हो गया, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन पूरी तरह से बेटा सही हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 9 में आते हैं बेटा, ये लिखा है KUZ, MOX, OIV, QET, क्वेश्चन मार्क। बेटा यहाँ पे देखिए K की प्लेस 11 होती है, U की 21 होती है, Z की 26 होती है, M की 13 होती है, O की 15 होती है, Q की 24, X की 24 होती है, O की 15 होती है, I की 9 होती है, V की 22 होती है, Q की 17, E की 5, T की 20 होती है बेटा। तो ध्यान देखिए K 11 में 2 जोड़ा बेटा 13, 13 में 2 जोड़ा 15,
15 में 2 जोड़ा 17, तो 17 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 19। 19 किसका होता है बेटा एस का, सभी ऑप्शन में है। चलो ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं भाई। 21 से बेटा क्या करिए 6 घटा दिया 15 आ गया, 15 में 6 घटा दिया 9 आ गया। अच्छा ठीक है, अब 9 में बेटा 4 घटाओगे तो 5 आ रहा है ना, ये क्या हो गया भाई, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया भाई। 6 घटाया तो 4 घटा रहा। चलो आगे 4 घटा के देख लेते हैं, सेम टू सेम चलते हैं। 5 4 घटाया 1, 1 होता ए का, ए लिखा है कहीं, हाँ 2 ऑप्शन मिल गया ए, ठीक है। अब यहां से 26 से 24 लाने के लिए 2 घटाया बेटा 2, यहां पर भी 2 घटाया हमने, ठीक है ना, 22 हो गया। 22 से 2 घटाया बेटा 20, तो 20 से 2 घटाएंगे तो 18। 18 किसका होता है बेटा आर का होता है, तो ऐसे आर आंसर होगा। कोई ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन है, तो सेकंड वाला ही हमारा आंसर सही होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 10 नंबर सीरीज का सवाल दे दिया गया है, और सवाल नंबर 11 थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो गया है ना, इसमें आपको गलती छांटनी होगी। चलिए पहले 10 नंबर देख लेते हैं क्या करना है। 14, 21, 30, 41, 54 क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए बेटा 61, 73, 69, 70। क्या हो सकता है जरा गौर देखिएगा बेटा। 14 से 21 कितने का अंतर हुआ, यहाँ पे अगर घटा के देखेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा आपको, यहाँ पर बताइए बेटा। यहाँ पर मिलेगा आपको 7 का अंतर मिलेगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा 30 से 21 घटाया बेटा 9 का अंतर हो गया। फिर यहाँ पर 41 से 30 घटाया तो 11 का अंतर हो गया। फिर 54 में अगर 41 घटाएंगे बेटा कितने का अंतर आ गया 13। ये तो सवाल सिंपल था भाई, 7 2 9 2 11 2 13 2 13 2 15 का अंतर होगा, यानी 54 15 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 69 आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। सवाल नंबर 11 ये है थोड़ा सा दिमागदार सवाल, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन ये हैवी नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है बेटा, 12 में 8 घटाइए 4 का अंतर है। इनमें से कोई एक ही संख्या गलत होगी, लेकिन इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 24 से 12 देखा कितने का अंतर बेटा, सॉरी 12 का अंतर है ना, 12 का अंतर हो गया। अच्छा अब इसमें कितने का अंतर मिलेगा, और इधर से देख लीजिए घटा के देख लीजिए कितने का अंतर मिल रहा है बेटा। जरा आखिरी से भी देखते चलिए और यहां से भी देखते चलिए सब लोग। तो यहाँ पे 12 में 8 गया 4 बचेगा, और यहाँ पे 14 बचा, 14 में 10 गया 4 बचेगा, ठीक है 44, यानी 4 12 44, ठीक है। 108 में 72 घटाइए कितना बचेगा बेटा, 8 में 2 गया 6 बचेगा, और 10 से 7 गया 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए बेटा, हमें जो समझ में आ रहा है ये 4 है, ये 4 into 1 का डिफरेंस है, ये 4 into 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना, और ये 4 into 11 का डिफरेंस हो गया, यानी 11 चौक 44, तो ये 4 into 9 का डिफरेंस हो गया ना, 9 चौक 36 का अंतर हो गया। तो यानी कि 1 3, तो यहाँ पे 4 गुणे 5 का अंतर हो, 4 5 20, फिर 4, फिर यहाँ पे जो अंतर आएगा उसके बीच में 4 गुणे 7 का अंतर होगा। अब ध्यान से देखिए ये 1 3 5 7 9 11 का डिफरेंस हो गया ना, यानी सीरीज बन गई। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, यानी 20 का अंतर होना चाहिए बेटा। 24 की जगह 24, अगर 24 से 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 होना चाहिए, यानी 44 ही गलत है आपका, सॉरी 46 गलत है, इसकी जगह 44 होना चाहिए, तभी सीरीज बनती है हमारे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 46, आपकी जो नंबर है ये रॉन्ग है, ठीक है ना। बात क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर 12 क्या लिखा है, ये जो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे दिया, यदि टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो उसी प्रकार DULLARD को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बेटा क्या करना है बताना है। तो गौर से देखिएगा, टी की प्लेस वाली क्या होती है बेटा 20 होती है, ए की बेटा 5 होती है, ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, ए की 5 होती है, आर की 18 होती है, वी की 22 होती है, जी की 7 होती है, सी की 3, ई की 5, जे की 10, जी की 7, टी की 20 होती है। देखिए बेटा 20 2 जोड़ा 22, 5 2 जोड़ा बेटा 7, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 8 में 2 जोड़ा 10, 5 में 2 जोड़ा 7, 18 में 2 जोड़ा 20, यानी कि लॉजिक मिल गया होगा आपको। सबकी प्लेस में क्या करना है 2 2 जोड़ देना है, तो वही लॉजिक आप भी लगा देंगे। यहाँ पे इसकी प्लेस में 4 होती है, इसकी बेटा 21 होती है, इसकी 12 होती है, ये 12 होती है, इसकी 1 होती है, 18 होती है, 4 होती है बेटा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे आपका 14 हो जाएगा, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे 14, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। अब इसकी प्लेस में लिख दीजिए सारी उठाकर। 6 किसकी होती है बेटा एफ की होती है, 23 किसकी होती है डब्ल्यू की होती है, 14 किसकी होती है बेटा एन की होती है, 14 एन की होती है, 3 किसकी होती है बेटा सी की होती है, 20 आपकी टी हो गया, 6 नंबर पे आपका एफ हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा FWNNCTF हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 13 देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल दे दिया। क्या कह रहा है, एक आदमी ने कहा
क्या कहा भाई, बहुत कहते हैं आदमी लोग, क्या कह रहा है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह आदमी उस लड़की से कैसे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए बेटा, दादा, पिता, ससुर, पति। बताइए क्या हो सकता है। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम बताते हैं। एक आदमी ने कहा, मान लेते यहां पर कहीं 4 बना ले, ठीक है ना। तो एक आदमी यहां पर था, ये एक आदमी को प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर लिया। एक आदमी ने एक लड़के से कहा कि यह जो है मेरी माता, यानी कि इस आदमी की मां होगी कोई, यह मेरी माता के पोते, यानी पोता मतलब इस माता का पुत्र का जो पुत्र हुआ, पोते की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी हो गई। यानी इसकी पत्नी कौन हो गई, ये लड़की उठकर यहां आ गई, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो बताइए आदमी तो आपका यहां था ना, आदमी तो ये है, तो बताना आपको है कि आदमी इस लड़की का कौन है। भैया आदमी कौन है, इसके पति का पिता ही तो। पति का पिता होता कौन है बेटा, ससुर होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 14 मिसिंग नंबर का सवाल हो गया। क्या लिखा है, 15 15 15 15। अरे सब 15 15 गिनते रहेंगे तो सब 15 ना हो जाए तुम लोग हैं। 25 2 8 19, चलो संख्या बदली तो कम से कम 15 15 सा घूमता। 20 15 फिर 15 आ गया, 15 17 18 35 5 क्वेश्चन मार्क 20। इसके 4 ऑप्शन दिए, क्या हो सकता है, आ जाएगा। देखिए हम बता देते हैं, करके बताओ कि आप लोग, नहीं आएगा ना, दम है तो बताओ भाई, नहीं है। चलिए देखिए कैसे करना है बेटा। देखिए 15 15 30 इन दोनों जोड़ दिया, 15 15 30, 30 से अगर 15 घटा दें तो 15 ही तो आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखिए 25 2 27, 27 में अगर हम 8 घटा दें तो 19 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। फिर देखो 20 और 15 35, 35 में अगर बेटा हम 17 घटा दें तो 18 आएगा कि नहीं आएगा, हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहां लगाएंगे, 35 5 40, 40 में कितना घटा देंगे, 20 बचे, जाहिर से 20 घटा दीजिए, खत्म बात है ना। तो आंसर चौथा हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 15 देखिए, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है यदि p का अर्थ गुणा है, r का अर्थ प्लस है, t का अर्थ डिवाइड है और s का अर्थ माइनस है, तो इस इक्वेशन का मान निकालना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए आपके, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, बॉडमॉस के साथ सॉल्व कर लेते हैं। हमने कई बार बताया आपको, ये सवाल आते जरूर इस टाइप के, ध्यान रखिएगा एग्जाम में बेटा। 18 क्या हो जाएगा बेटा, 18, t मतलब डिवाइड दिया हुआ है 3, फिर p का अर्थ क्या दिया बेटा, गुणा दिया 9, ठीक है। फिर s का अर्थ क्या दिया बेटा, माइनस 8, r का अर्थ क्या दिया बेटा, प्लस 6, ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले बॉडमॉस के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, भाई ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्का 18। अब क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, तो बेटा 9 छक्का 54 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 9 छक्का 54 हो गया। अब ध्यान से देखिए 54 6 60 हो जाएगा, 60 में अगर 8 घटाएंगे या फिर ऐसे करेंगे, इसी में घटा लेंगे तो 54 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 52 बचेगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 52 आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया बेटा, चलिए आगे बढ़े। ओके देखिए बेटा सवाल नंबर 16, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन दे दिया। क्या कह रहा है, दिया गया समूह 6 36 63। कई बच्चे कहते हैं सर इस तरह के सवालों में करना कंफ्यूजन होता है, तो इसमें जो लॉजिक चल रहा होगा, देखिए दिया गया समूह दिया होगा 6 36 63, इसमें जो लॉजिक चल रहा होगा वही सेम टू सेम लॉजिक इन दिए में से इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में बेटा फॉलो कर रहा होगा, जिसमें फॉलो कर रहा होगा वही लॉजिक लगाना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज, सर इसमें करना कैसे है, समझ नहीं आता। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, इसमें आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना, चलाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, 6 है 36, तो बेटा जो पहली संख्या लिखी इसी का स्क्वायर तो लिखा है, 6 का स्क्वायर 36 होता। अब ध्यान देखिए इसी 36 को यहाँ पर पलट दिया गया, 63 रिवर्स कर दिया गया भाई, 6 3 कर दिया गया कि नहीं कर दिया। वही लॉजिक देखिए 7 का स्क्वायर 49 है, लेकिन 49 अगर पलटेंगे तो 9 4 होना चाहिए, यहाँ पे 98, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, यही गड़बड़ हो गया। 11 का स्क्वायर बेटा 121 होता है, यहाँ 111 लिखा था, ये भी आपका गलत होगा। लेकिन बी ऑप्शन देखिए 8 का स्क्वायर 64, बिल्कुल सही है बेटा, 8 का स्क्वायर 64, और इसी 64 को पलट दिया बेटा, 4 6 पलट दिया, तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इस समूह से मैच करता है, ठीक है। सवाल नंबर 17 बेटा सिलॉग का क्वेश्चन दे दिया गया, कुछ कागज फाइलें हैं, कुछ फाइलें पेन। इस चैप्टर को हमने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है अपने चैनल में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे पुराने वाले इसी में वीडियो में जाकर देख लें। सिलॉग का चैप्टर 2 पार्ट में किया हुआ है, ठीक है ना बेटा। निष्कर्ष पहला कह रहा कुछ फाइलें पेन नहीं है, कुछ पेन कागज। बेटा ये आपके सारे निष्कर्ष कैसे हैं बेटा, ये कंफर्म नेचर के हैं, है ना, कंफर्म नेचर के। उसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ कागज फाइलें हैं, तो बेटा ये फिगर बनेगा। मान लेते हैं बेटा ये कागज है हमारा,
और ये कुछ कागज क्या है, फाइलें हैं, ठीक है ना, ये फिगर बन गया। दूसरा क्या, कुछ फाइलें पेन है, तो फाइल का कुछ ही पोर्शन पेन के साथ कनेक्ट होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर पेन कागज और फाइल के साथ भी तो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, यहाँ तो कंफर्म है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी निष्कर्ष में कहीं दिया ही नहीं है, संभावना दिया ही नहीं है, तो आप संभावना क्यों सोच रहे हैं, तो फिगर आपका यही रहेगा। अब डिस्कस करा, कुछ फाइलें पेन नहीं है, कुछ फाइलें पेन नहीं है, भैया कुछ फाइलें पेन है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कुछ फाइलें पेन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव नेचर का है और कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नेचर का। और हमने जबकि बता रखा है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही निकलेगा। भाई अगर आप जमकर मेहनत करोगे और हम कह देंगे तुम जम के मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ाई कर रहे हो और पेपर भी अच्छा कर गया, और फिर भी हम कह देंगे तुम्हारे नंबर एको नहीं आएंगे, 0 आएंगे, तो फेल हो जाओगे, ये तो असंभव है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी ना। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, मर रहे हो अपनी नौकरी के लिए, पीछे पड़े हो, किस्मत को हराना चाहते हो, तो नौकरी तो मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष गलत। दूसरा कह रहा कुछ पेन कागज है, भैया पेन क्या कागज इसमें दिख रहा है क्या, कुछ पेन कागज है नहीं दिख रहा ना, तो ये भी आपका निष्कर्ष क्या गलत होगा। यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष आपके बेटा क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। क्लियर बेटा? चलिए सवाल नंबर अगला करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 18 क्या दिया हुआ है, मंकी, मैनी, मनी, माउस, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बेटा क्रम में लगाना है आपको, क्रम में, है ना बेटा, क्रम में लगा लेंगे, आपको कई बार बता चुके हैं। ध्यान से देखिए बेटा कौन सा वर्ड पहले आएगा, यहाँ पे देखिए पहले एम 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 सब में कॉमन है, फिर ओ ए अल्फाबेट में पहले ए आता है बेटा, तो ये वाला पहले आ जाएगा, दूसरा नंबर पहले हो गया, ठीक है ना। फिर अगला देखिएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, ये तो खत्म हो गया, अब एम ओ, ठीक है। अगला देखिए एन एन, यानी अल्फाबेट में पहले एन आता है, यू तो बाद में आता है, तो ये 4 नंबर वाला तो आखिरी में हो जाएगा, ये भी आपका आखिरी में खत्म कर दो, आखिरी में बीच में 2 इनमें कौन पहले आएगा, तो यहाँ देखिए 3 तक तो कॉमन हो गया, एम ओ एन। अगला चौथा लेटर देखा के ई, तो पहले अल्फाबेट क्या आता है बेटा, तीसरा ई आता है ना, तो पहले 3 आ गया, फिर 1 नंबर आ गया, यानी कि 2 3 1 4 के फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही एक ऑप्शन मिलेगा उसी में आपको टिक कर देना है। सवाल नंबर 19 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 6 4 3 1 4, ये पासे का दिया गया थ्योरी आपको इस तरह से बोली जाएगी कि दिए गए पासे के 2 चित्र नीचे दर्शाए गए हैं, इन चित्रों का अध्ययन करके ये बताएं कि यदि 5 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा, यानी बेटा 5 का विपरीत आपको निकालना होगा, है ना। तो पूरी थ्योरी नहीं लिखी, हमने थ्योरी बोल दी आपको, है ना। तो यहां पर देखिएगा कि इसमें कैसे करना है, कि हमने बताया कई बार कि किसी भी पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करने के लिए पासे के कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होती है, तथा दिए गए दोनों चित्रों में कोई एक फलक कॉमन होना कंपलसरी होना चाहिए। तो बेटा यहां पे देखिए गौर से देखिए कॉमन क्या है बेटा, 4। अच्छा गौर से देखिए 4, ये जिसके 4 ऑप्शन दिए बेटा, है ना, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये 4 आपका साइड वाले में है ना कि नहीं है, 4 तो साइड वाले में, तो आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे बेटा, तो यानी कि आपका 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अच्छा 2 का अपोजिट बेटा 3 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया, तो 4 के लिए बेटा नई संख्या क्या बच रही होगी बताइए। अब क्या 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो भी हो, लेकिन यहां पर देखिए 2 का 3 है, 6 का 1 है, 4 का 5 है, तो बचेगा नहीं बचेगा बताइए, 4 के लिए तो 5 ही बचा है ना। तो यहाँ पे एक नई संख्या आपको क्या देगा भाई, 5 का अपोजिट पूछा गया, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर अगला करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 20 क्या लिखा है, 9 3 6 8 8 7 73 25 क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए बेटा, 43 49 50 63। बताइए क्या हो सकता है। ध्यान से बेटा अगर सही से देखा जाए तो अगर इन दोनों का आपस गुणा करते हैं, 9 8 72, मतलब 9 गुणे 8 क्या, और उसमें 1 जोड़ा तो बेटा 73 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 9 8 72 में 1 जोड़ा 73, ऐसे 3 8 इन दोनों गुणा किया, 3 गुणे 8 3 8 24 में 1 जोड़ा बेटा 25 हो गया, है ना। ऐसे वही लॉजिक यहाँ लगाया, 6 7 42, 6 गुणे 7 प्लस 1 किया बेटा कितना आ जाएगा आपका 43 हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। बेटा उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के 20 सवाल आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए ना। अच्छा समझ में आए हैं तो हाजिरी देना नहीं भूलना, ठीक है ना। अगर हाजिरी नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना, हमारी और आपकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी अगले जो सीट होगी 22 वो हम लोग कल की टर्न में फिर से मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है ना बेटा। चलिए उसके आगे के लिए धन्यवाद बेटा।